भोपाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन डायरेक्टर छवि भारद्वाज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के संबंध में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो निर्देश दिए गए हैं उनका अक्षरशः पालन मध्य प्रदेश में हो रहा है। प्रदेश में वैक्सीन के वेस्टेज का रेट राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, जिसे और 0% करने की ओर प्रयास जारी है। साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज की जा रही है। कम ही वेस्टेज चल रहा है, कोविशील्ड का भी, कोवैक्सीन का भी। और हालांकि हमारा औसत लगभग 6% के करीब है, विच इज़ स्लाइटली लेस दैन द नेशनल एवरेज, लेकिन फिर भी ये बात एम्फेसाइज की गई है कि हम इस वैक्सीन वेस्टेज को ज़ीरो पे लेके जाना है। मतलब एक भी डोज, क्योंकि बहुत बहुमूल्य नेशनल रिसोर्स है, इसको वेस्ट नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा प्रयास है, सभी ज़िलों की हमने बार बार इंटेंसिवली वैक्सीनेटर्स की और कोल्ड चेन हैंडलर्स की ट्रेनिंग की है, कोल्ड चेन टेक्नीशियंस की भी ट्रेनिंग की है, ताकि हम हर वायल में से ऑप्टिमम, जहाँ जिसमें 11 डोजेज लगभग निकल सकती हैं, उससे हम एक्चुअली 11 डोजेज ही यूज़ करें। और हमारे अधिकतर ज़िले बहुत अच्छी स्थिति में हैं इन टर्म्स ऑफ वेस्टेज। शुरू में कुछ जगहों पर जो नेग्लिजेंस हुई थी, उसके कारण कुछ ज़िलों का वेस्टेज थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन अभी की स्थिति में हम राष्ट्रीय स्तर पे अन्य राज्यों की तुलना में वेस्टेज में एक बहुत अच्छी स्थिति में है। कुल मिला के 10 ज़िले हैं जहाँ पर मेनली जो डेली केसेस आ रहे हैं उनका लगभग 80% कॉन्ट्रीब्यूशन केवल इन 10 ज़िलों में है। अभी भी हमारे 35 के करीब ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर 10 से कम सक्रिय प्रकरण हैं। कुछ ज़िलों में पिछले हफ्ता भर से कोई केसेस नहीं आए हैं, तो हम विशेष रूप से उन ज़िलों पे फोकस कर रहे हैं, वो 10 ज़िले जिनमें इंदौर और भोपाल प्रमुख बड़े शहर हैं, जहाँ पे लगभग 50% डेली केसेस केवल इन दो शहरों में आते हैं, डेली टोटल केसेस जो राज्य में आते हैं उनके विरुद्ध। तो इन ज़िलों में ज़्यादा सघन रूप से टेस्टिंग करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दोबारा से प्रारंभ करना, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स नोटिफाई करवाना, और ये इंश्योर करना कि हर व्यक्ति की जो सिम्टम्स दिखा रहा है सारी आइलाई के, उनकी टेस्टिंग हो। जो व्यक्ति पॉजिटिव हैं उनको हम, अगर वो एसिम्टोमेटिक है तो घर में रहते हुए उनको कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से उनकी सघन मॉनिटरिंग कर सकें दिन में 2 बार, और जो सिम्टोमेटिक हैं उनको भरपूर और प्रॉपर इलाज हमारे DCHCs और DCHS में मिले। वो स्टैंडर्ड हमारे वही एहतियात हैं जो हमने पहले भी रखे थे। इसको दोबारा से रिटरेट करने के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार फिर से सभी ज़िलों के साथ, डिविजनल कमिश्नर्स, कलेक्टर्स के साथ एक बहुत इंटेंसिव रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें फिर से ये सारे इंस्ट्रक्शंस, ये सारी बातों को दोबारा से एम्फेसाइज किया जाएगा, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए और महाराष्ट्र के सीमावर्ती ज़िलों के लिए, जहाँ पे प्राइमरीली ये केसेस आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि भले ही वैक्सीन आ गई हो, लेकिन सबसे प्रभावी इलाज या बचाव अभी भी कोरोना का मास्क का उपयोग ही है। और जितना हम इसको अपने डे टू डे जीवन में अडॉप्ट कर सकेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा और प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में मास्क हमारे सभी के लिए होगा। तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उसका आगामी 2 से ढाई महीने में हम 100% कवरेज कर लें। लेकिन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के उपरांत भी इम्यूनिटी आने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम मास्क को बिल्कुल भी ड्रॉप ना करें। लगातार जब भी बाहर निकलें, घर में भी रहें, तो मास्क को निरंतर लगाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे आने वाले समय में कई त्योहारों का सीज़न होगा, होली में कई बार बड़े समारोह हो जाते हैं। प्रयास ये किया जाना चाहिए कि हम वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विशेष रूप से बड़े शहरों में कम से कम भीड़ वाले आयोजन का हिस्सा बने या आयोजित करें, और इस बीमारी के संक्रमण की संभावना को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेट करके रह सकें और मास्क का निरंतर उपयोग कर सकें।